बात कर रहे हैं दोषी की, आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट दोषी है। क्योंकि जो रेलवे है भारत की दूसरी ऐसी अर्थव्यवस्था की संस्था है जो कि एक दूसरे से दूसरे को ले जाती है। तो इसमें पूरे डिपार्टमेंट को आप दोषी मान सकते हैं। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से जब चली वहाँ से चलने के बाद, और इनकी जो ऐसी खतरनाक जो मतलब इतनी दुखद घटना है जो पूरा देश विदेश पूरी दुनिया जान गई। इसी तरीके से कुछ साल पहले भी हुआ था जिसमें 700 लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद में बीच में भी शायद हुआ था। फिर उसके बाद में ये देखने को जब हमें मिला है तो रूह तक कांप गई है कि ऐसी ऐसी वीडियो देखने को मिली है कि कुछ बच्चे हैं मतलब कि मृत्यु के बाद ऐसे पड़े हुए हैं, उसके माँ बाप उनको खोज रहे हैं, पहचान तक नहीं पा रहे हैं। और उनमें इन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मैं जब सो रहा हूँ तो अगले ही पल कितनी दर्दनाक और कितनी खौफनाक मौत हमारी इंतजार कर रही है। और ट्रेन कितनी भी तेज़ी चलती है, लेकिन एक चीज़ का हरदम ध्यान रहता है, जो भी उसमें बैठता है वो एकदम निश्चित होकर बैठता है कि मैं अपने जहां मुझे जाना है मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट दोषी है, जिसको सैलरी 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 90,000, 50,000, 67,000 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन इनसे काम 2 कौड़ी की हो रही है। और 2 कौड़ी की बात के हम ये बता देना चाहते हैं हम आपसे। 2 कौड़ी की बात ये है कि जो इसकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को आप उठा के एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले आप समय को ले लीजिएगा, और इतनी घटिया जो कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। दुनिया में सबको पता होगा, भारत के जो लोग हैं वो 95% लोग रेलवे से सफ़र करते हैं, वो पूरा का पूरा जानते होंगे कि इसकी जो टाइमिंग है कोई मतलब नहीं है इसका। बस एक छोटी सी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रेन पकड़ने जाएंगे एक छोटी सी अनाउंसमेंट होती है कि हमें खेद है। हाँ, बस इतना, हमें खेद है, ट्रेन 15 घंटा लेट है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, हमें खेद है। बस इतना ही बोल के गायब। वो भी जिनको सैलरी दी जाती है वो नहीं बोलते, ऑटोमेटिक ये रहता है, ऑटोमेटिक, लेकिन उनकी सैलरी दी जा रही थी। अच्छा, आपकी इस राय से बाकी काफ़ी मतलब हाँ। जो आपने बोला काफ़ी अच्छा बोला, लेकिन एक हमारा सवाल रहेगा जी कि बताइए। इस व्यवस्था को आपकी राय में किस तरह से सुधारा जा सकता है? सबसे पहले जो माननीय हमारे रेल मंत्री जी हैं, उनको एकदम अच्छे तरीके से कर्मचारियों का ब्यौरा लेना चाहिए। और कुछ ऐसी सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है इसमें। सीबीआई जांच पे मैं आपसे एक सवाल कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो चालू हुआ हो, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाएगा, लेकिन इसकी कभी भी रिपोर्ट नहीं आएगी। और जो भी रिपोर्ट आएगी वो सिर्फ अपने मन से ही रिपोर्ट आएगी, जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसमें किसी न किसी को दोषी ठहरा दिया जाएगा, और दोषी ठहरा के कोई न कोई बहाना बना के उसको कर दिया जाएगा। और ये सारी की सारी गलतियां मैनेजमेंट की है, जो कि एक ट्रेन लूप लाइन में खड़ी हुई थी और दूसरी ट्रेन इधर से जा रही थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो जा रही थी, वो इतनी भयानक हादसा हुई है कि ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी वो दूसरे जो लाइन में खड़ी थी, लूप लाइन में जो मालगाड़ी खड़ी थी उससे टकराई। और उससे टकराने के बाद एक चीज़ और संजोग देखिए आप कि सामने से दूसरी पटरी पे आ रही थी, हावड़ा एक्सप्रेस शायद उसका नाम है, वो आ रही थी। और संजोग इतना देखिए कि जब टकराई है इससे, मालगाड़ी से जब टकराई है, तो इसमें से 2-4 बोगियाँ उसकी दूसरी वाली पटरी पे चली गई है। और दूसरी वाली जब पटरी पे चली गई है तो संजोग ये बना है कि उधर से भी बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही थी वो, और उसकी वजह से इतनी भयानक हादसा हो गई कि शायद ही कभी ज़िंदगी में अब दोबारा ऐसा देखना को, भगवान न करे कि कभी देखने को ऐसा मिले। लेकिन ये बहुत ही भयानक हादसा है। और पूरा का पूरा मैनेजमेंट सोया हुआ इसलिए था कि हमने लूप लाइन में गाड़ी लगा दी, दूसरी गाड़ी निर्धारित जो उसकी हर एक मतलब लिमिट होती है 130 होती है, उस वक्त वो गाड़ी चल रही थी 128 की स्पीड में चल रही थी, लेकिन मैनेजमेंट सो रहा था, सिग्नल से उससे मतलब नहीं था, कोई भी दिक्कत उसको नहीं समझ में आ रही थी और गाड़ी रोकते हुए जा रही थी। लेकिन जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ। आप बताइए और क्या कहना चाहते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? जैसे इस मैनेजमेंट में अभी आप बात आई कि इस जो ये कमियां होती हैं, इसमें आप अपनी राय में क्या मतलब जो सुधार के लिए क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, सुधार के लिए हम ये राय देना चाहेंगे कि अगर यहाँ के जो भी सक्षम लोग हैं, अगर वो नहीं सीख पाते हैं तो अपने किताब उठाइए, अपनी हिस्ट्री उठाइए, विदेशों की हिस्ट्री उठाइए, विदेशों की मैनेजमेंट को उठाइए और उस मैनेजमेंट को उठा के अपने पे लागू करिए। अगर अपने से नया लागू आप नहीं कर सकते, कोई भी सिस्टम को, कोई भी चीज़ को चलाने के लिए लागू नहीं कर सकते हैं, तो आप दूसरे से सीखिए। जो कि इतिहास इसीलिए बनाई जाती है, दूसरे को इसीलिए कंपेयर किया जाता है कि उससे सीखिए जब आपसे नहीं हो पा रहा है तो। और इस मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना चाहिए। ये तो चलिए, आंकड़ा जो बताई जा रही है ये आंकड़ा अभी क्लियर नहीं है, 293 की आंकड़ा बताई जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि किसी को चोट लगी होगी सर में, तो आज नहीं तो कल भगवान न चाहे लेकिन डेथ हो सकती है। तो ये आंकड़ा सरकारी
जो लिखित जो सरकारी दी गई है, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं से छिपाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी मैंने वहाँ पे देखा पीछे, उसी में से किसी मतलब अभी पत्नी और एक लड़की मिले थे, शायद आपने उनका वो देखा था, मैंने देखा, उसमें उसकी मम्मी अभी तक गायब है। कंप्लेन कर रही हैं, कंप्लेन करने के बाद भी वो लड़का 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उसकी मम्मी की पता नहीं है। अब सोच के देखिए कितनी दर्दनाक हादसा हुई है ये, इतना जान लीजिए। मैनेजमेंट को सुधारे सरकार, और मैनेजमेंट को सुधार के जो सैलरी भर भर के दे रही है उसे कम करे, इतना जान लीजिए। मेरा सरकार से, पीयूष गोयल से, सॉरी जो रेल मंत्री हैं अभी, उन्हीं से मेरा ये दरख्वास्त रहेगा कि सैलरी कम करिए, क्योंकि इतनी सैलरी भर भर के दे रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और एकदम आराम से लेटे हुए हैं सब लोग। अच्छा, जैसे विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री को और रेल मंत्री को इस दुर्घटना में जो हुई है उसमें एक अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आपकी इस पे क्या राय है? इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पे प्रधानमंत्री और रेलवे का कोई कनेक्शन ही नहीं है। प्रधानमंत्री, डेमोक्रेसी देश है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुंह उठा के किसी को भी बोल दोगे कुछ भी। बस बोलने की जो इजाज़त है ना, अगर छीन ली जाए लोगों से, तो उनकी औकात उन्हें समझ में आ जाएगी। प्रधानमंत्री इसमें क्या करेगा? वो आके हरी झंडी दिखाएगा, या उनको पहले से पता था प्रधानमंत्री को कि नहीं यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट होने वाला है, तो पहले ही चल के पूरी मैनेजमेंट रोक लूँ, और रोक के फिर इसके बाद में ये सब करूँ? जो उसके संचालक है, जो संचालित करता है उसे, जो ट्रेन को वहाँ पे पटरियों को संचालित कर, स्टेशन मास्टर को देखना चाहिए, वहाँ के कर्मचारी को देखनी चाहिए। सुविधा इतना ज़्यादा दी गई है, हर जगह बैरक बनाया गया है, गैंग वैन रहते हैं, हर जगह लाइट की व्यवस्था होती है, हर जगह सिग्नल की व्यवस्था होती है, 1 मिनट भी गाड़ी बिना सिग्नल के नहीं जाती है। पूरा का पूरा दोष मैनेजमेंट का है, जो कि इसको दूर अच्छे तरीके से देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री की इस्तीफा की जो बात किए हैं आप, यहाँ के इतने मतलब कि शर्म आनी चाहिए उनको, इतने घटिया लोग हैं, मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इतने घटिया लोग हैं कि अगर उनके घर के बाहर की जो नाली अगर गंदी हो जाएगी, नाली अगर भर जाएगी ना, तो ऐसे लोग हैं, वो भी कहेंगे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि वो लोग स्वस्थ भारत का अभियान चलाए थे प्रधानमंत्री जी, मेरे घर के बाहर की नाली जाम हो गई है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि ये जाम कैसे हो गई है? इन सब बातों में मतलब कहाँ से कनेक्शन हो रहा है? 1% भी कहीं से कनेक्शन हो रहा है इसका? तो प्रधानमंत्री और रेलवे डिपार्टमेंट, इसका 1% भी कहीं कनेक्शन है? नहीं, तो ये जो लोग जिस तरह से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को या रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो आपकी राय में ये गलत है, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है वो रेल मंत्रालय या रेलवे कर्मचारी हैं देखते हैं, इसमें प्रधानमंत्री का या रेल मंत्री का कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। 1% भी कहीं से भी इनका कोई परसेंट नहीं है। और ये जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, चाहे वो कोई भी पार्टी से आता हो, चाहे किसी से भी हो, लेकिन करनी चाहिए। और दूसरी बात है, दुखद घटना थी, वहाँ पे गए हुए थे वो, सबसे बात विचार भी किए हैं, उनकी खबर भी लिए हैं, तो उनमें इस्तीफा देने वाली कोई बात नहीं है। अब हमारे घर के बाहर के नाला अगर जाम हो जाता है, तो मैं क्या कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दो? अरे कुछ कनेक्शन होनी चाहिए ना उसकी। कोई भी 1% भी कनेक्शन नहीं है। वो अपनी जगह सही है, सब लोग अपने सही जगह है, लेकिन मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, रेलवे को मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में 1000-2000 से ज़्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, और ये जो घटना होती है तो जाहिर सी बात है, भगवान न करे, लेकिन 200-300 की मृत्यु तो तय हो ही जाएगी। इसकी माँ का पता नहीं पड़ रहा 4 दिन से। अच्छा, मतलब वो भी उस ट्रेन में थी क्या? हाँ जी, वो भी इसी ट्रेन में था। तो मतलब आपने इसकी कंप्लेंट मतलब या इसके लिए कंप्लेंट कर रखी है, पर भी पता नहीं पड़ रहा जी। अभी पता नहीं पड़ा? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मेरा जी। आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला काबुली का, यहाँ किराए पर रहता, मकान लेके, यहाँ खिन्नी गेट पुलिस चौकी के पास में। तो देखिए, ये एक उससे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी है और उनका अभी तक पता भी नहीं है। हाँ जी। यहाँ आओ भाई लोगों, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रशांत। भाई कहाँ से आए हो? अच्छा, आपको पता है जो भी रेल दुर्घटना जो हुई है उसमें आपकी अपनी क्या राय है? कुछ नहीं बताएंगे। ये हमारे यहाँ अंकल जी बैठे हैं, और ये इनसे पूछते हैं कि इसमें जो दोषी हैं उसका मतलब इनकी अपनी क्या राय है। भैया को नमस्कार, क्या नाम भैया आपका? कमल वासने जी, वासने जी। जैसे आपसे हमारा ये सवाल रहेगा, ये जो रेल दुर्घटना जो हुई है, इसमें आप अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे इस दुर्घटना के लिए? हम क्या कहेंगे, ये तो लापरवाही है प्रशासन की लापरवाही है। मतलब किस तरह से लापरवाही है, ये थोड़ा आप बताएंगे? किस तरीके से? क्या इनको तो बस अपनी पैसे मतलब है, तनख्वाह से। हाँ, कोई इंतजाम नहीं है, कोई वो नहीं है। कहने का मतलब जहाँ से बेपटरी हुई थी ट्रेन, वहाँ मतलब काम चल रहा था या नहीं चल रहा था, तो वहाँ की देखभाल तो होनी चाहिए ना। मैं नहीं कहता हर जगह की, कम से कम हफ्ते में वीकली एक बार वहाँ पर जैसे जांच होनी चाहिए कि पटरी वगैरह अपनी जगह सही है, कोई कुंदा तो नहीं निकला किसी बार। इसी तरह की प्रोटेक्शन होती है। अब कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग और रोएंगे अभी,
कितनों की तो पता ही नहीं है कि लाशें किसकी हैं। वो कितनी माएँ इंतज़ार कर रही होंगी अपने बेटों का कि मेरा बेटा आ रहा होगा या मेरी बेटी आ रही होगी या मेरा बहू आ रहा होगा, जो जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है लाशों की, उसके तो जी। अच्छा, जैसे कि इसमें अब जो हमारी सरकार है, डेड बॉडियों को इसकी माँ का पता नहीं पड़ रहा 4 दिन से। अच्छा, मतलब वो भी उस ट्रेन में थी क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो भी इसी ट्रेन में था। तो मतलब आपने इसकी कंप्लेंट मतलब या इसके लिए कंप्लेंट कर रखी है पर भी पता नहीं पड़ रहा जी। अभी पता नहीं पड़ा? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मेरा जी। आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला हूँ काबली का, यहाँ किराए पर रहता मकान लेके, यहाँ खिन्नी गेट पुलिस चौकी के पास में। तो देखिए, ये एक उससे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी है और उनका अभी तक पता भी नहीं है। हाँ जी। डेड बॉडियों को बड़ी बुरी हालतों में ले जा रहे हैं, इसको जानवरों की तरह। इंसानियत है ही दो बच्चे नहीं। हैं मेरे, इनको कहाँ मैं कब तक संभालूंगा बताओ? काम करूंगा या बच्चों को संभालूंगा? तो इसके लिए आप अभी तक मतलब क्या कदम उठा चुके हैं? कदम उठा दिया, पुलिस को बोल दिया है बार बार, तो क्या करेगा जी? तो जिस तरह से जो पीड़ित हैं उनका दर्द आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका जो है दर्द है वो आप देख रहे हैं। आंटी जी नमस्कार, क्या नाम है आंटी जी? नीलम वाशने। जी, तो ये जो दुर्घटना है इसमें सरकार, जो रेल दुर्घटना हुई है बालासोर में, अच्छा, उसमें सरकार का कहाँ तक आप जिम्मेदार मानती हैं? मैं नहीं बता सकती हूँ। नहीं बता सकती, कोई बात नहीं, ये नहीं बता सकती। यहाँ हमारे और भी भाई लोग हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सोनिया। जी, तो ये जो रेल दुर्घटना हुई है बालासोर वाली, इसमें सरकार को आप कहाँ तक दोषी मानती हैं? सरकार को क्या भैया, क्या बोले भैया, जैसे ये जो रेल दुर्घटना हुई है इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? रेल दुर्घटना इसमें तो या तुम्हारे कर्मचारी की कर्मचारी, हाँ मतलब कर्मचारी की किस तरह से वो सिग्नल पे ध्यान नहीं दिया या पटरी पे ध्यान नहीं सिग्नल दिया? पे ध्यान नहीं दिया और थोड़ा पटरी पे भी ध्यान नहीं दिया, जी। इसके चक्कर में एक्सीडेंट हुआ ये। मतलब आपको कंफर्म ये पता है कि इसमें जो है एक कर्मचारी की गलती रही है? हाँ गलती रही है पूरा। जी, बहुत अच्छी पूरा। बात है। और भी यहाँ हमारे हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, तो आप इस दुर्घटना को किस तरह से देखते हैं? इसमें किसकी गलती है? सरकार की गलती है या जो कर्मचारी थे रेलवे के उनकी गलती है? सरकार की गलती क्यों होती है? कर्मचारियों की गलती होती है। कर्मचारियों की गलती है, कर्मचारियों की गलती है। अच्छा, और इसमें जो लोग मरे हैं उसकी जो काउंटिंग सरकार द्वारा बताई जा रही है वो कहाँ तक सही है आपकी नज़रों में? नहीं, इस बात पे तो नहीं कह सकते अभी। नहीं कह सकते। चलो कोई नहीं। तो अब तीनों को पता है ये जो रेल दुर्घटना हुई है उड़ीसा बालासोर में, उसमें आप किसको दोषी मानते हैं? सरकार को या कर्मचारियों को? सरकार को। अच्छा, सरकार को किस तरह से दोषी मानते हैं? ये अंकल जी कह रहे हैं सरकार को दोषी मानते हैं। सरकार को दोषी यूँ मानते हैं कि जब गाड़ी एक पटरी पर चले दूसरी पटरी पर कैसे आ चुकी? जी बताइए। तो आपको पता है कि गाड़ी एक ही पटरी पे दोनों आ रही थी आमने सामने से? जी नहीं, गाड़ी एक ही पटरी पे थी लेकिन एक दूसरे के पीछे थी। पीछे थी। जब पहली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया उसके बाद में पीछे से वो गाड़ी आई है। दूसरी भैया पटरी से पे कैसे? पूछ लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राहुल। जी राहुल भैया, जैसे जो बालासोर वाली रेल दुर्घटना जो हुई है इसमें आप अपनी नज़रों में किसको दोषी मानते हैं? आपकी क्या राय है इसमें? नो सर, दोषी तो खैर गलती तो ह्यूमन से ही हुई है। जी। ह्यूमन मिस्टेक तो है ही है। जी। और बाकी ये है कि ये पॉलिटिक्स का मैटर है, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब आपका कहना है कि ये पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से नहीं, दुर्घटना का कारण नहीं, दुर्घटना तो ह्यूमन मिस्टेक है ही है, जी। ह्यूमन फॉल्ट है। जी। पर जो पॉलिटिक्स हो रही है इसके ऊपर वो गलत है, बस वो गलत है। उसकी निंदा करना। जी, भैया का कहना है कि जो ये दुर्घटना हुई है उसमें पॉलिटिक्स करना गलत है क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों की जानें गई हैं और कुछ लोगों को तो अभी पता भी। अफेक्ट हुए हैं। जी, तो जैसे अब लोगों का कहना है कि जो लोग इसमें ख़त्म हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनका अभी से मतलब ढंग से उनके परिवार वालों को भी उनकी बॉडी नहीं पहुंचाई जा रही। नहीं पहुंचाई जा रही, यस। बल्कि मिल ही नहीं रही है, बहुत सारी बॉडीज़ तो अभी लापता हैं। लापता हैं, ये हमारे भैया हैं। अच्छा छोड़ो, एक बात पूछनी थी आपसे। ये जो बालासोर में रेल दुर्घटना हुई है उसमें आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, अब देखो, अब जो अब होना है वो तो अब हो ही गया है। जी। पर यही है कि मतलब थोड़ा सरकार मतलब थोड़ा उनका अब साथ दे, जी, है ना? मतलब क्योंकि साथ किस तरह से देना चाहिए सरकार को? अब ये है कि अब सरकार तो भैया अपना अब मुआवजा ही दे सकती है, इससे आगे अब क्या हो नहीं, पाएगा? तो जैसे ममता बनर्जी ने 5-5 लाख रुपए की जो घोषणा की है। हाँ। अच्छा, भारत सरकार से आप और क्या उम्मीद चाहते हैं कि उन जो मृत लोग हैं उनके लिए और क्या उनको करना चाहिए?
अब यही है कि अपना जो परिवार में जो अपना एक थोड़ा होगा, अपना अकेला जाना होगा, उसके लिए तो मतलब मुआवजा काफ़ी नहीं होगा। उसके वजह से मतलब थोड़ी अब एक नौकरी चाकरी के लिए भी मतलब कुछ मतलब करा जाए तो उससे कुछ हो सकता है। अब वो मुआवजा उनका अब कब तक चलेगा? तो मतलब अच्छा, इसमें आप दोषी किसको देखते हैं अपनी नज़रों में? आपके दोषी किसको मानते हैं? दोषी तो वो तो अब कोर्ट ही बताएगा। अब केस जब वहाँ पे जब पहुँचेगा, अब ऐसे कैसे अब हम कह सकते हैं कि अब या अब वो दोषी या फिर ये दोषी है। वो इसी है। भैया का कहना है कि इसमें दोषी जो है वो कोर्ट ही मानते हैं। भाई मुझे नहीं पता है सबके बारे में। पता ही नहीं है। ये ऐसे ऐसे लोग हैं कि देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और उनको यही नहीं पता कि ये दुर्घटना कब हुई है और क्यों हुई है। समझे? ये हमारे भाई साहब हैं। भाई साहब एक मिनट, आपसे एक सवाल की जानकारी चाहिए थी, आपकी राय कि ये जो बालासोर रेल दुर्घटना हुई है उसमें आप दोषी किसको मानते हैं और ये किन कारणों से हो सकती है? इसमें व्यवस्था जो है वो ज़्यादा ठीक नहीं होंगी जी, इसी वजह से ये थोड़ा कांड हुआ है। कांड हुआ। अब जांच चल रही है, देखिए जी, अब तो आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे हैं, किसने क्या करा किसने क्या नहीं करा। अब हाल की जो सरकार है ये तो उनके जिम्मे में है, भाई तुम्हारा रेल मंत्री तुम्हारे हैं, जी, सारी चीज़ें तुम्हारे, 9 साल से आप केंद्र में हो, जी। ये तो आपकी वो आप दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हो तो बेकार है ना। नहीं तो इसमें सरकार कहाँ पे दोषी आपको दिखती है कि आपकी नज़रों में कि यहाँ इस तरह से ये दोषी है? सरकार दोषी यूँ है, उन्होंने इसकी जांच कराई है जी, और उस जांच का विषय अभी निकल नहीं पा रहा है और रेल मंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जी, ये तो जब जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कोई कांड हुआ था जी। तो उन्होंने तुरंत अपने ऊपर जिम्मा लिया था। मेरे जहन में एक बात आ रही इसी बात को लेके कि लालू प्रसाद यादव जिस समय रेल मंत्री रहे थे उस समय भी एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन ऐसा उस समय नहीं हुआ था। नहीं, लालू जी ने उस समय बहुत कुछ करा था, जी, उन्होंने, मुझे याद नहीं है, जी, उन्होंने कुछ करा था उन्होंने किया जी था। जी जी भैया का कहना है कि उन्होंने कुछ किया था। भैया से भी जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी राधे सैनी। राधे सैनी। सैनी जी, आपकी इस मामले में क्या राय रहेगी जो रेल दुर्घटना हुई है? इसमें सबसे बड़ी लापरवाही उन लोगों की है जिन्होंने सिग्नल नहीं बताया। जी, सिग्नल अगर टाइम पर वो बता देते तो ट्रेन क्रॉस ना होती और ना क्रॉस होती ना फिर वो आगे चल के टकराती। इसमें सबसे बड़ी गलती उन लोगों की रही है जो सिग्नल सेट करते हैं। ये बात भी ठीक है क्योंकि यो भैया का कहना है, सैनी जी का, कि जो सिग्नल अगर समय से लोगों को मालूम पड़ जाता या रेल जो ड्राइवर है उनको मालूम पड़ जाता तो इस तरह से ये दुर्घटना बड़ी नहीं हो पाती। ये हमारे भैया हैं, इनसे भी जानते हैं। भैया आपकी अपनी क्या राय है और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी कुमार पड़ेगा, बताइए। आपकी अपनी क्या राय है? आप देखिए- किस में मतलब इसमें किसको दोषी मानते हैं? दोषी देखिए यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जी, जो रेलवे मतलब कि इस तरीके से पेमेंट उनकी तय करती है, महीने की सैलरी जो तय करती है वो बहुत ही हद से ज़्यादा होती है और लापरवाही इतनी ज़्यादा होती है इन लोगों की कि लापरवाही के बारे में अगर माने तो कोई भी ऐसी ट्रेन है जो आप हमें बता दीजिए कि जो समय से आती हो। पहली बात, एक एक ट्रेन 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा, आप देखते होंगे 34 घंटा लेट हो जाती हैं, जिसमें ये जितने अधिकारी हैं, जितने बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं वो इस तरीके से पड़े रहते हैं जिसको कोई मतलब ही नहीं है। टेंशन में, अगर हम ठंडी की बात करें, जब कोहरा होता है उसमें ट्रेनें 34 घंटा लेट जाती है, लेकिन सैलरी एकदम टाइम टू टाइम उन लोगों को मिल जाती है। अच्छा, और वो लोग लेटे रहते हैं। अच्छा, जैसे आपका कहना है कि जब ठंड का समय होता है और तो मतलब इसकी अगर हमारे यहाँ की इस व्यवस्था रेलवे प्रशासन की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो इसका कंपैरिजन आप किस देश की रेलवे व्यवस्था से कर सकते ये हैं? हो ही नहीं सकता। लेट के मामले में किसी देश से नहीं कर सकते हैं आप। जापान को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, ये किसी में भी आप नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें दोषी इतनी खराब व्यवस्था है यहाँ से कर्मचारियों के रेलवे को लेके, इतनी खराब व्यवस्था है, आप कोई भी देश से कंपेयर नहीं कर सकते। शर्म आती है हमें ये बात बोलने में, नहीं कर सकते लेट के मामले में। अच्छा, तो आपकी नज़रों में इस दुर्घटना का जो दोषी है हम कहाँ तक सरकार को मान सकते हैं या कर्मचारी को ही माने? देखिए यहाँ पे जो दोषी जो जिसकी बात कर रहे हैं, दोषी की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट दोषी है। क्योंकि जो रेलवे है भारत की दूसरी ऐसी अर्थव्यवस्था की संस्था है जो कि एक दूसरे से दूसरे को ले आती है। तो इसमें पूरे डिपार्टमेंट को आप दोषी मान सकते हैं। जब कोरमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से जब चली वहाँ से चलने के बाद, और इनकी जो ऐसी खतरनाक जो मतलब इतनी दुखद घटना है जो पूरा देश विदेश पूरी दुनिया जान गई। इसी तरीके से कुछ साल पहले भी हुआ था जिसमें 700 लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद में बीच में भी शायद हुआ था। फिर उसके बाद में ये देखने को जब हमें मिला है तो रूह तक कांप गई है कि ऐसी वीडियो देखने को मिली है कि कुछ बच्चे हैं मतलब कि मृत्यु के बाद ऐसे पड़े हुए हैं, उसके माँ बाप उनको खोज रहे हैं, पहचान तक नहीं पा रहे हैं। और उनमें इन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मैं जब सो रहा हूँ
तो अगले ही पल कितनी दर्दनाक और कितनी खौफनाक मौत हमारी इंतजार कर रही है। और ट्रेन कितनी भी तेज़ी चलती है, लेकिन एक चीज़ का हरदम ध्यान रहता है, जो भी उसमें बैठता है वो एकदम निश्चित होकर बैठता है कि मैं अपने जहां मुझे जाना है मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट दोषी है, जिसको सैलरी 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 90,000, 50,000, 60,000 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन इनसे काम 2 कौड़ी की हो रही है। और 2 कौड़ी की बात का हम ये बता देना चाहते हैं आपसे, 2 कौड़ी की बात ये है कि जो इसकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को आप उठा के एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले आप समय को ले लीजिएगा, और इतनी घटिया जो कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। दुनिया में सबको पता होगा, भारत के जो लोग हैं वो 95% लोग रेलवे से सफ़र करते हैं, वो पूरा का पूरा जानते होंगे कि इसकी जो टाइमिंग है कोई मतलब नहीं है इसका। बस एक छोटी सी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रेन पकड़ने जाएंगे, एक छोटी सी अनाउंसमेंट होती है कि हमें खेद है। हाँ, बस इतना, हमें खेद है, ट्रेन 15 घंटा लेट है, इसके लिए मैं आपको चाहूँगा हमें खेद है। बस इतना ही बोल के गायब। वो भी जिनको सैलरी दी जाती है वो नहीं बोलते, ऑटोमेटिक ये रहता है, ऑटोमेटिक, लेकिन उनकी सैलरी दी जा रही थी। अच्छा, आपकी इस राय से बाकी काफ़ी मतलब हाँ। जो आपने बोला काफ़ी अच्छा बोला, लेकिन एक हमारा सवाल रहेगा जी बताइए। कि इस व्यवस्था को आपकी राय में किस तरह से सुधारा जा सकता है? सबसे पहले जो माननीय हमारे रेल मंत्री जी हैं, उनको एकदम अच्छे तरीके से कर्मचारियों का ब्यौरा लेना चाहिए, और कुछ ऐसी सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। इसमें सीबीआई जांच पे मैं आपसे एक सवाल कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो चालू हुआ हो, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाएगा, लेकिन इसकी कभी भी रिपोर्ट नहीं आएगी। और जो भी रिपोर्ट आएगी वो सिर्फ अपने मन से ही रिपोर्ट आएगी, जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसमें किसी न किसी को दोषी ठहरा दिया जाएगा, और दोषी ठहरा के कोई न कोई बहाना बना के उसको कर दिया जाएगा। और ये सारी की सारी गलतियाँ मैनेजमेंट की है, जो कि एक ट्रेन लूप लाइन में खड़ी हुई थी और दूसरी ट्रेन इधर से जा रही थी, कोरमंडल एक्सप्रेस जो जा रही थी, वो इतनी भयानक हादसा हुई है कि ये जो कोरमंडल एक्सप्रेस जा रही थी वो दूसरे जो लाइन में खड़ी थी, लूप लाइन में जो मालगाड़ी खड़ी थी, उससे टकराई। और उससे टकराने के बाद एक चीज़ और संजोग देखिए आप कि सामने से दूसरी पटरी पे आ रही थी, हावड़ा एक्सप्रेस शायद उसका नाम है, वो आ रही थी। और संजोग इतना देखिए कि जब टकराई है, इससे मालगाड़ी से जब टकराई है, तो इसमें से 2-4 बोगियाँ उसकी दूसरी वाली पटरी पे चली गई है। और दूसरी वाली जब पटरी पे चली गई है तो संजोग ये बना है कि उधर से भी बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही थी वो, और उसकी वजह से इतनी भयानक हादसा हो गई कि शायद ही कभी ज़िंदगी में अब दोबारा ऐसा देखने को, भगवान न करे कि कभी देखने को ऐसा मिले। लेकिन ये बहुत ही भयानक हादसा है, और पूरा का पूरा मैनेजमेंट सोया हुआ इसलिए था कि हमने लूप लाइन में गाड़ी लगा दी, दूसरी गाड़ी निर्धारित जो उसकी हर एक मतलब लिमिट होती है 130 होती है, उस वक्त वो गाड़ी चल रही थी 128 की स्पीड में चल रही थी, लेकिन मैनेजमेंट सो रहा था, सिग्नल से उससे मतलब नहीं था, कोई भी दिक्कत उसको नहीं समझ में आ रही थी, और गाड़ी रोकते हुए जा रही थी। लेकिन जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ। आप बताइए और क्या कहना चाहते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? जैसे इस मैनेजमेंट में अभी आप बात आई कि इस जो ये कमियां होती हैं, इसमें आप अपनी राय में क्या मतलब जो सुधार के लिए क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, सुधार के लिए हम ये राय देना चाहेंगे कि अगर यहाँ के जो भी सक्षम लोग हैं, अगर वो नहीं सीख पाते हैं, तो अपने किताब उठाइए, अपनी हिस्ट्री उठाइए, विदेशों की हिस्ट्री उठाइए, विदेशों की मैनेजमेंट को उठाइए, और उस मैनेजमेंट को उठा के अपने पे लागू करिए। अगर अपने से नया लागू आप नहीं कर सकते, कोई भी सिस्टम को, कोई भी चीज़ को चलाने के लिए लागू नहीं कर सकते हैं, तो आप दूसरे से सीखिए। जो कि इतिहास इसीलिए बनाई जाती है, दूसरे को इसीलिए कंपेयर किया जाता है कि उससे सीखिए जब आपसे नहीं हो पा रहा है तो। और इस मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना चाहिए। ये तो चलिए, आंकड़ा जो बताई जा रही है, ये आंकड़ा अभी क्लियर नहीं है, 293 की आंकड़ा बताई जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि किसी को चोट लगी होगी सर में, तो आज नहीं तो कल भगवान न चाहे लेकिन डेथ हो सकती है। तो ये आंकड़ा सरकारी जो लिखित जो सरकारी दी गई है, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं से छिपाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी मैंने वहाँ पे देखा पीछे, उसी में से किसी मतलब अभी पत्नी और एक लड़की मिले थे, शायद आपने उनका वो देखा था, मैंने देखा, उसमें उसकी मम्मी अभी तक गायब है। कंप्लेन कर रही हैं, कंप्लेन करने के बाद भी वो लड़का 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उसकी मम्मी की पता नहीं है। अब सोच के देखिए कितनी दर्दनाक हादसा हुई है ये, इतना जान लीजिए। मैनेजमेंट को सुधारे सरकार, और मैनेजमेंट को सुधार के जो सैलरी भर भर के दे रही है उसे कम करे, इतना जान लीजिए। मेरा सरकार से, पीयूष गोयल से, जो रेल मंत्री हैं अभी, उन्हीं से मेरा ये दरख्वास्त रहेगा कि सैलरी कम करिए, क्योंकि इतनी सैलरी भर भर के दे रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और एकदम आराम से लेटे हुए हैं सब लोग। अच्छा, जैसे विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री को और रेल मंत्री को
इस दुर्घटना में जो हुई है उसमें एक अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आपकी इस पे क्या राय है? इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पे प्रधानमंत्री और रेलवे का कोई कनेक्शन ही नहीं है। प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी देश है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुंह उठा के किसी को भी बोल दोगे कुछ भी। बस बोलने की जो इजाज़त है ना, अगर छीन ली जाए लोगों से तो उनकी औकात उन्हें समझ में आ जाएगी। प्रधानमंत्री इसमें क्या करेगा? वो आके हरी झंडी दिखाएगा, या उनको पहले से पता था प्रधानमंत्री को कि नहीं यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट होने वाला है, तो पहले ही चल के पूरी मैनेजमेंट रोक लूँ और रोक के फिर इसके बाद में ये सब करूँ? जो उसके संचालक है, जो संचालित करता है, उसे जो ट्रेन को वहाँ पे पटरियों को संचालित कर, स्टेशन मास्टर को देखना चाहिए, वहाँ के कर्मचारी को देखनी चाहिए। सुविधा इतना ज़्यादा दी गई है। हर जगह बैरक बनाया गया है, गैंग वैन रहते हैं, हर जगह लाइट की व्यवस्था होती है, हर जगह सिग्नल की व्यवस्था होती है। 1 मिनट भी गाड़ी बिना सिग्नल के नहीं जाती है। पूरा का पूरा दोष मैनेजमेंट का है, जो कि इसको दूर अच्छे तरीके से देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री की इस्तीफा की जो बात किए हैं आप, यहाँ के इतने मतलब कि शर्म आनी चाहिए उनको। इतने घटिया लोग हैं, मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इतने घटिया लोग हैं कि अगर उनके घर के बाहर की जो नाली अगर गंदी हो जाएगी, नाली अगर भर जाएगी ना, तो ऐसे लोग हैं वो भी कहेंगे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि वो लोग स्वस्थ भारत का अभियान चलाए थे प्रधानमंत्री जी, मेरे घर के बाहर की नाली जाम हो गई है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि ये जाम कैसे हो गई है? इन सब बातों में मतलब कहाँ से कनेक्शन हो रहा है? 1% भी कहीं से कनेक्शन हो रहा है इसका? प्रधानमंत्री और रेलवे डिपार्टमेंट, इसका 1% भी कहीं कनेक्शन है? नहीं, तो ये जो लोग जिस तरह से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को या रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो आपकी राय में ये गलत है, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है वो रेल मंत्रालय या रेलवे कर्मचारी हैं देखते हैं। इसमें प्रधानमंत्री का या रेल मंत्री का कहीं दूर तक कोई संबंध नहीं। 1% भी कहीं से भी इनका कोई परसेंट नहीं है। और ये जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, चाहे वो कोई भी पार्टी से आता हो, चाहे किसी से भी हो, लेकिन करनी चाहिए। और दूसरी बात है, दुखद घटना थी, वहाँ पे गए हुए थे वो, सबसे बात विचार भी किए हैं, उनकी खबर भी लिए हैं, तो उनमें इस्तीफा देने वाली कोई बात नहीं है। अब हमारे घर के बाहर के नाला अगर जाम हो जाता है तो मैं क्या कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दो? अरे कुछ कनेक्शन होनी चाहिए ना उसकी। कोई भी 1% भी कनेक्शन नहीं है। वो अपनी जगह सही है, सब लोग अपने सही जगह है, लेकिन मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, रेलवे को मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। क्योंकि एक बार में 1000-2000 से ज़्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, और ये जो घटना होती है तो जाहिर सी बात है, भगवान न करे, लेकिन 200-300 की मृत्यु तो तय हो ही जाएगी। बहुत अच्छे भैया ने जितनी भी बातें बताई, बहुत अच्छी और दमदार बातें बताई। दोस्तों, मैं ये इस दुर्घटना पे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सीबीआई जांच बैठी है वो स्टार्ट भी हो चुकी है, लेकिन उसका क्या निर्णय रहेगा वो तो समय जब आएगा जब ही बता पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि विपक्ष की या लोगों की राय रहती है कि इसमें दोषी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि रेलवे मैनेजमेंट इन सारे कामों को देखता है, ना कि हमारे प्रधानमंत्री या रेल मंत्री देखते हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, और मैं रिंकू शर्मा।